Hallo DLG Familie, na, wie geht's? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपकी जर्मन फ्लुएंट नहीं है तो उसके क्या 5 रीजंस हो सकते हैं, किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं और वीडियो के एंड में मिलेगा आपको एक क्वेश्चन। So, los geht's! जी, तो सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम बोलना शुरू करेंगे और ये मोस्टली तब होता है जब हम बेसिक कोर्सेज कर रहे होते हैं और हमें ये डर होता है कि हमारे पास तो सफिशिएंट वोकैबुलरी ही नहीं कि हम अपनी बात ठीक तरह से कम्युनिकेट कर सकें, तो इसलिए हम बोलना शुरू ही नहीं करते। कभी तो ऐसा होता है कि हम आर वाई कर भी लें फिर भी हम रियल लाइफ सिचुएशंस में जर्मन लैंग्वेज यूज नहीं करते और हम कहते हैं कि हम बेआइंस जब करेंगे तो फिर हम स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये एक सेल्फ मेड हर्डल है जो कि हमने खुद ही क्रिएट की होती है। तो आइए फिर देखते हैं कि इसको किस तरह से ओवरकम करना है। आपने कोशिश करनी है कि आप स्पीकिंग स्टार्ट कर दें जब आप A1 लेवल की क्लासेस ले रहे हों और इसको करने से ये होगा कि A2 में आपको ज़्यादा इजी लगेगा बात करना जर्मन लैंग्वेज में। ये बेसिक लेवल्स होते हैं और आपको पता है कि इसमें डिफ़िकल्टी कम होती है और बेसिक एवरीडे टॉपिक्स पर ही आपने बात करनी होती है। जब आप इन बेसिक लेवल्स पर हों तो कोशिश करें कि खुद से कम्युनिकेट करें जर्मन लैंग्वेज में जब भी आपके पास फ्री टाइम हो। जब आप किचन में हो, ट्रैवलिंग कर रहे हैं या रूम में, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं या इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। Zum Beispiel, ich backe einen Kuchen, am Samstag mache ich einen Ausflug, Jetzt muss ich mein Zimmer aufräumen। तो इस तरह आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। फ्लुएंट ना होने का सेकंड रीजन हेजिटेशन है। ऑल्दो आपको जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाने आते हैं लेकिन फिर भी आप पब्लिकली बात करते हुए हेजिटेट करते हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि आप बातें करते करते कहीं मिस्टेक्स ना करें, तो इसलिए फिर आप जर्मन लैंग्वेज में बात करते ही नहीं। हेजिटेशन का एक मेजर रीजन वो कंफर्ट है जो कि हम इंग्लिश कम्युनिकेशन में फील करते हैं। जैसे कि मैं कभी ग्रुप्स में पोस्ट देख रही होती हूँ, लोग एक दूसरे से रिकमेंडेशंस चाह रहे होते हैं कि हमें कोई इंग्लिश स्पीकिंग zum Beispiel Steuerberater या फिर Augen Arts सजेस्ट किया जाए। तो ये जो कंफर्ट है जो कि हम फील करते हैं, तो इससे फिर हम इस हेजिटेशन को कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते। फिर इस सिचुएशन में कभी ये होता है कि हमें जर्मन लैंग्वेज में कभी अगर बात करनी पड़ भी जाए तो हम अपनी बात को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस एम्बैरसिंग सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए भी हम हेजिटेट करते हैं कि हम जर्मन में कम्युनिकेट करें। हेजिटेशन को ओवरकम करने के लिए आप ये स्टेप्स ले सकते हैं। आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरी और उसमें आप इस तरह के सेंटेंसेस लिखेंगे जैसे कि आप बात कर रहे हैं और उनको सिंपल रखेंगे। इन टॉपिक्स पे आप लिख सकते हैं जैसे कि अपने वीकेंड रूटीन के बारे में, अपनी ईटिंग हैबिट्स के बारे में या फिर अपनी फेवरेट प्लेसेस जो आपकी सिटी में हैं उनके बारे में। और इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है जैसे कि आप अपनी डेली रूटीन के बारे में भी लिख सकते हैं। उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसको भी मैं लिंक कर दूंगी। तो इनकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपने जर्मन कोलीग या फ्रेंड से रिक्वेस्ट करें कि आप उनसे जर्मन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इन सभी स्टेप्स को आप रेगुलरली करें तो ओवर द टाइम आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। थर्ड रीजन काफी इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि हमें जर्मन फ्लुएंसी चाहिए ही नहीं होती या फिर हमारा इन्वायरमेंट ही उसको सपोर्ट नहीं करता। और ये तब होता है जब हम अभी अपने होम टाउन में होते हैं और हम सोचते हैं क्या हम जर्मन लर्निंग स्टार्ट करें। अरे नहीं, जब हम जर्मनी जाएंगे तभी स्टार्ट करेंगे, तब हमें खुद ब खुद बातें करना आ जाएगा। यहाँ आने के बाद हमारी स्टडीज अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हो तब भी हमें जर्मन प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए होती। अगर आप जर्मनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर काफी सारे ऑफिसेज का एनवायरनमेंट इंटरनेशनल होता है, मल्टीकुल्टी होता है।
तो आप कोशिश तो कर सकते हैं जर्मन में कम्युनिकेट करने का, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके सारे कोलीग्स ही जर्मन्स हों, तो इसलिए फिर आपको स्विच करना पड़ता है इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। तो इस तरह के सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल, इजी और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं अपने जर्मन फ्रेंड्स से बात करने के लिए। Having fun with your favorite phrases is also a good idea. तो आप इस तरह के phrases को अपनी speaking में use कर सकते हैं, जैसे कि das ist egal, unglaublich, Wahnsinn, echt। तो आप हैबिट बना लें इस तरह के शॉर्ट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस को डे टू डे लाइफ में यूज करने की, और अपने आप से सीरियस कमिटमेंट करें कि आप हर रोज एटलीस्ट 10 मिनट्स देंगे जर्मन स्पीकिंग के लिए। फोर्थ रीज़न ये है कि जब हम फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग करते हैं तो वो हमारे माइंड के लिए एक बर्डन होता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। इनिशियली हमने सब कुछ, सारे वर्ड्स, वोकैबुलरी याद करके लिसनिंग करनी होती है, और हमसे जो चीज़ पूछी जा रही होती है उसको अपने माइंड में प्रोसेस करना होता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमने उस क्वेश्चन का आंसर भी देना होता है। तो हमें एक ही टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम जब शुरू में कम्युनिकेट करने के लिए ट्राई भी करते हैं तो हमारा ब्रेन रेजिस्ट करता है कि मुझे इतना स्ट्रेस ना दो। इस बर्डन को ओवरकम करने के लिए आपने स्टार्ट करना है सिंपल सेंटेंसेस बनाने से, खुद से अकेले प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद अपने आप को चैलेंज करना है एक स्पीकिंग पार्टनर के साथ बातें करके। स्पीकिंग और लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में लॉन्गर ब्रेक्स से अवॉइड करें। अगर आप एक वीक से ज़्यादा पॉज करेंगे तो आपको दोबारा से उस प्रोसेस में आने के लिए टाइम लगेगा और आपका दिल भी नहीं करेगा। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज अटेंड करें और एटलीस्ट B1 तक कंप्लीट करें। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप जर्मन लैंग्वेज में इतनी अच्छी कमांड हासिल कर लेंगे कि फिर खुद से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिफ्थ रीजन ये है कि आप अपनी जर्मन स्पीकिंग और फ्लुएंसी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर इस सिचुएशन में आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या मैंने जर्मन स्पीकर्स को बातें करते हुए नहीं सुना, क्या मैंने उनको ठीक से कॉपी नहीं किया, या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या मैंने जर्मन लैंग्वेज लर्निंग को इनफ टाइम दिया है, क्या उसके रूल्स को, सेंटेंसेस को अच्छी तरह प्रैक्टिस किया है। ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपका आंसर छुपा है कि आप क्यों अपनी परफॉर्मेंस से अनसेटिस्फाइड हैं। और इस डिससेटिस्फैक्शन को दूर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी लॉन्गर कन्वर्सेशंस की, जो कि आप करेंगे अपने जर्मन कोलीग्स या फ्रेंड्स के साथ। अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप रेडियो प्रोग्राम भी सुन सकते हैं, जैसे कि रेडे साइट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस प्रोग्राम को सुनने के साथ साथ आप वो वर्ड्स नोट डाउन करेंगे जो कि आपको समझ नहीं आए। प्रोग्राम को सुनने के बाद आप दोनों मिलकर उस पर डिस्कस कर सकते हैं, दोबारा से उसको सुन सकते हैं और उसके बाद फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप ये स्टेप्स तब तक रिपीट कर सकते हैं जब तक आप खुद अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड ना हो जाएं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है जर्मन लर्निंग में। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर ये चैनल और मेरी वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं तो इसको अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।